हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मेहंदी के फर्स्ट क्लास से सीखते हैं, जिसमें मैंने ये लेमिनेशन कराया हुआ एक शीट लिया है जो मार्केट में इजी से हो जाएगा। तो आपको ऐसा एक शीट लेना पड़ेगा, ओके। और एक प्रैक्टिस के लिए कोन, ये इस तरीके से इसमें बॉक्सेस होनी ज़रूरी है जिससे आप एलिमेंट्स को अच्छे से कवर कर सके। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा लाइंस, दूसरा अपना स्पिरल, तीसरा अपना होगा सर्कल, चौथा हम्स, पांचवा डॉट्स। सबसे पहले हम कोन को अच्छे से पकड़ लेंगे, कम से कम थोड़ा सा दूरी पर। हमें मेहंदी लगाने सीखने से पहले कोन को किस तरीके से हम पकड़ते हैं, कितनी दूरी पर, ताकि हमारे डिज़ाइंस परफेक्ट बने। देखो, हमें कोन को ऐसे पकड़ के दो हाथ उंगलियों के बीच में थंब से प्रेस करके, लाइटली प्रेशर करके मेहंदी को आगे तक लेकर जाना है, ऐसे हल्के। अगर अपनी लाइन कभी बीच में टूट भी जाती है तो रुकना नहीं है, अपने को आगे बढ़ते जाना है, फिर स्मूथली उसको कवर अप कर देना है। अब अपना स्पिरल, ऐसे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ भी दो लाइंस, हमें हल्के से प्रेशर करके राउंड एंड राउंड पूरे 2-3 लाइन उसमें आनी चाहिए। ऐसे लाइटली धीरे धीरे हैंड को बिना उठाए बनाना है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, एलिमेंट्स को धीरे धीरे समझ के। अगर आप बिल्कुल भी बिगनर हो तो ऐसे मैंने जैसे ऐसे दिखा रखा है, रेफरेंस लाइन करके आप कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि स्पिरल के बीच में ज़्यादा जगह ना हो। तीसरा अपना आता है सर्कल बनाते टाइम पे ऐसे आपको नहीं हो रहा है तो इसमें भी आप रेफरेंस लाइन ले सकते हो, जिससे कि सर्कल एकदम इक्वली बने। मैंने आपको समझाने के लिए ये एक्स्ट्रा किया है और इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा किया है। अब अपना चौथा लाइन आता है हम्स। कई लोग ऐसे जल्दबाजी में हम्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम्स के लिए पहले लाइन ले लो। मैं फिर से कहती हूँ, अगर चाहिए तो रेफरेंस लाइन सब में लेनी चाहिए। हम्स बनाते टाइम पे सारे हम्स एक जैसे छोटे छोटे एक ही आकार के होने चाहिए। आप ऐसे रेफरेंस लाइन ले सकते हो और मेहंदी करते वक्त धीरे धीरे एकदम आराम से करना चाहिए स्टार्टिंग में, वरना क्या होता है, मेहंदी अपन लगाते तो है पर वो डिज़ाइन क्या है एक्चुअली में समझ में नहीं आता, बिल्कुल बुरा लगता है। इसीलिए पहले ये बेसिक्स अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई चीज़ के लिए, कोई चीज़ से पहले वार्म अप होती है, पहले हैंड फ्री होती है, उस हिसाब से अपने को ये सारे एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है ताकि अपना हैंड फ्री हो। अभी कई लोग ऐसे ही डॉट्स बना देते हैं, पर डॉट्स ऐसे पहले कोन को हल्का सा प्रेशर किया, फिर खींचा, फिर प्रेशर किया, फिर खींचा, ऐसे डॉट्स क्रिएट करते हैं हम। आगे अपन सीखेंगे कि हर एक बॉक्स में ये जो हमने एलिमेंट्स किए हैं वो ये सारे बॉक्स में एक एक करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हैंड फ्री के लिए। जब तक आप करोगे नहीं तब तक अच्छे से मेहंदी लगाने बिल्कुल नहीं आएगी। देखो, इस तरीके का शीट, मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसे शीट एक वाइट पेपर पे करके लेमिनेट करवा लो और इसी पे रीयूजेबल हो जाता है। ये बिल्कुल अच्छी से आसानी से आप कर सकते।
बार बार हम यूज़ में ला सकते हैं। अब हमें ऐसा है कि इतनी सारी प्रैक्टिसेस क्यों, ये सारी चीज़ें क्यों, हमें कुछ ट्रिकी बता दो तो मुझे करने में आसानी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी हैबिट्स में जाती है तो जाके हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, हमारी डिज़ाइन निखर कर आती है। ये सारी लाइन्स, ये हम्स, ये जो भी प्रैक्टिसेस है ये करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि लाइन मैंने यहाँ क्रिएट किया, हल्के से उठा के प्रेशर करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। ये सारे बॉक्सेस में आपको करने हैं ऐसे। पहले तो कोन उठाना और पेंसिल उठाना बहुत ही दोनों में डिफरेंस है। पहली बात मैं बता दूं, पहले ये टेप हमारी एक उंगली के कट के बराबर अपने को पकड़नी है और थंब से इसको आगे की तरफ प्रेशर करनी है। मैं एक बात बता दूं कि कोई भी चीज़ विदाउट एक्सपीरियंस नहीं आती, कभी भी कंफर्ट पहली बार में नहीं देती। उसको प्रैक्टिस करते रहने पर ही वो चीज़ निखर के आती है। तो हम ये ऐसे लाइन क्रिएट किया हमने, ऐसे हर बॉक्सेस में करना है। अगर हमारी लाइन बनाते वक्त बीच में अगर अपनी लाइन टूट भी जाती है तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, बाद में स्लोली उसको फिल कर दे। ये नेक्स्ट अपना राउंड हाफ राउंड सर्कल, जो इस साइड से एक अपने को हर अलग अलग बॉक्स में अलग अलग डायरेक्शन में ये सारी के सारे एलिमेंट से प्रैक्टिस हर वे में करनी पड़ेगी। मेरे बॉक्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप 4x4 3x3 ऐसा स्मॉल बॉक्सेस लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटे बॉक्स ही चाहिए होता है। ये सी के जैसे सरफेस को टच करो, ऊपर उठाओ, टच करो, ऊपर उठाओ,
ऐसे ये हर एक बॉक्स में सारे एलिमेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नोट्स बनाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अपना एक डिज़ाइन है जो माउंटेन की तरह ऐसे करना है। फिर सरफेस को टच करो, ऊपर करो, टच करो, ऊपर करो। कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, हर चीज में मेहनत लगती है। हर चीज एक टाइम पे परफेक्ट होकर निखर कर आती है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। किसी को एक बार में, एक अटेम्प्ट में कभी कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए आप जितना अपने वर्क पर ध्यान दोगे, आप अपने नज़रों को पहले ट्रेन करना होगा कि हमारी डिज़ाइन सही जा रही है या नहीं, ताकि हमारी खुद की गलतियां हम देख सके, उन पे काम कर सके, आगे चल के नई नई और डिज़ाइन क्रिएट कर सके। जब तक ये सारे एलिमेंट्स अपने माइंड में होंगी तो हम कैसे भी किधर भी जैसे कि हमारे माइंड में कोई भी एलिमेंट्स होगा तो हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि वो हमारे दिमाग में हो सकती है। 1 से 2 हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसे स्प्रिंग टाइप। मेरी ये डिज़ाइन हल्की सी ऊपर की ओर दिख रही होगी आपको जाते हुए, क्योंकि मैंने शूट करते वक्त एंगल थोड़ा सा ऊपर की ओर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने इसको हाफ सर्कल में थोड़ा सा बेंड करके किया था, ये पूरी तरीके से लाइन ऐसी सीधी लाइन जाएगी। इसको भी हर डायरेक्शन में लाइंस क्रिएट करनी है, ताकि हम हर डायरेक्शन में अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, हमारे हैंड प्रैक्टिस हो सके। ये हम्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये ऐसे धीरे धीरे, जितनी धीरे धीरे आप बनाओगे उतनी ही परफेक्ट बनेगी। इसकी भी प्रैक्टिस, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसा है कि हर डिज़ाइन में इसको खास माना जाता है। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये गलत है। पहले एक लाइन क्रिएट करना, उसके बाद धीरे धीरे सारे की एक ही जैसी बराबर शेप में होनी चाहिए। कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे शेप में बिल्कुल ही नहीं, वो बहुत गंदा दिखता है। तो हम इसकी भी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे रेफरेंस लाइन लेकर हर एलिमेंट्स पहले बनाने से हमें स्टार्टिंग में रेफरेंस लाइंस ले लेकर ही प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि अंदाजा पहली बार में बैठता नहीं है, कभी बड़ा कभी छोटा। अब तक के लिए ये सारे बॉक्सेस में सारे डिज़ाइंस आप प्रैक्टिस। तब तक के लिए हम अगली वीडियो में अगले डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।